अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया हुआ था और फैमिली केस था उसका। बीवी ने उसके ऊपर खर्चे का दावा कर दिया हुआ है। वो रहता तो मेरे शहर के अंदर है, लेकिन बीवी ने दूसरे शहर में जाके, अपने मेके वाले शहर में जाके इस मेरे क्लाइंट के ऊपर खर्चे का दावा कर दिया। जब मैंने उससे ब्रीफिंग ली, रीजंस वगैरह पूछी कि क्या रीजंस बनी, क्यों इस तरह अलहदगी की तरफ बात चली, तो जो मैंने उसका निचोड़ निकाला है ना, वो बड़ा दर्दनाक है। वो है कि जब आप बैरून मुल्क रहते हैं ना, जब ओवरसीज के तौर पे आप अपने मुल्क में नहीं रह पाते, बाहर मुल्क जाते हैं ज़रिया माश के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियां ऑटोमेटिकली जनरेट होने लग पड़ती हैं। नंबर वन, गलत फहमियाँ। नंबर टू, दूरी। नंबर थ्री, ज़हनी हिजान। नंबर फोर, अकेलापन। नंबर पाँच, हिजान और फ्रस्ट्रेशन। और इस तरीके से और बहुत सारी इससे जुड़ी हुई चीज़ें, स्पेशली जब आप कंबाइंड फैमिली में रह रहे हो और आप अपनी वाइफ को कंबाइंड फैमिली में छोड़ के जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि कंबाइंड फैमिली वाले वाइफ को तंग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब शोहर मौजूद नहीं होता, जब उसको दिलासा दिलाने वाला कोई नहीं, जिस पे, क्योंकि बीवी को सबसे ज़्यादा एतमाद तो अपने शोहर पे है, वो उसी से शादी करके आई है, और शोहर भी किसी स्ट्रांग रीज़न की वजह से ही मुल्क छोड़ के बाहर गया हुआ है। जाहिर है वो अपने बच्चों के लिए, अपने घर बार के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने फैमिली स्टेटस के लिए, ज़रिया माश कमाने के लिए बाहर गया हुआ है। उसने अपनी जवानी जो है, जो अपनी एनर्जीज हैं, इस टाइम पे एज का वो पीक होता है, लिमिट होती है, पीक टाइम होता है, 30s, अर्ली 40s, वो बाहर गुजार रहा होता है। किस वजह से? अपने बीवी बच्चों के लिए, कि उनको एक अच्छी लाइफ दे पाए। क्योंकि बदकिस्मती से हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ सोच में भी नहीं आता कि आप अच्छे तरीके से अर्निंग कर पाएंगे पाकिस्तान में, या आप यहाँ पे अमीर हो पाएंगे, या फिर आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पाएंगे। अब देखिएगा, अब हर शख्स के ज़हन में ये है कि अगर मैंने अपने घर के हालात बदलने तो मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा। मैंने अगर अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठाना है तो मुझे मुल्क छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने अगर उनके हालात बदलने हैं तो मुझे ओवरसीज़ का स्टेटस लेना ही पड़ेगा, वरना किसी तरीके से भी आप अपने हालात बेहतर नहीं कर सकते। और फिर ऐसी फैमिलीज ऐसे ऐसे स्ट्रेस से गुजरती हैं, ऐसे ऐसे काम कर बैठती हैं। देखिए, दोनों साइड अपनी जगह पे ठीक होते हैं। शोहर बाहर गया है कमाने के लिए, मुल्क से बाहर गया, सात समंदर पार, भाई उसने अपना जरिया माश बेहतर करना है, घर का सिस्टम चलाना है, फ्यूल चाहिए उसे। घर का सिस्टम नहीं चलता अगर पैसा ना हो तो, ये एक फैक्ट है, इस पे तो डिबेट भी नहीं की जा सकती, इस पे तो आर्ग्यू ही नहीं आप कर सकते। पैसा है तो घर का निज़ाम अच्छा चलता है। दूसरी तरफ, जब बीवी अकेली रह जाती है और कई साल रहती है, साथ में उसके बच्चे भी होते हैं, घर का सारा निज़ाम भी उसने संभालना है, ऑटोमेटिकली मेंटल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज एंड इवन फिजिकल इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों साइड्स अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन गलत फहमियाँ दूरी की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की वजह से, भाई जब दूरी करेंगे तो ये एक ऑटोमेटिकली सी बात है, इसके अंदर गलत फहमियों का आंसर आ जाता है। आप में फासला है, मियाँ बीवी में फासला है, तो शैतान तो आएगा बीच में। और शैतान को सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ ये है कि वो मियाँ बीवी में दूरी लेके आए। आपने वो इंसिडेंस पढ़ा होगा, हदीस में आता है कि शैतान अपने छोटे शैतानों को उठ के गले लगाता है जब वो ये सुनता है कि जनाब इस छोटे शैतान ने मियाँ बीवी में फूट डलवाई थी, मियाँ बीवी में गलत फहमी पैदा की। शैतान बड़ा खुश होता है। खैर, ये तो मैंने दीनी एस्पेक्ट से बताया, लेकिन ये इतना अलमिया है, बदकिस्मती से इतनी सैड रियलिटी ऑफ लाइफ है, इतनी दर्दनाक रियलिटी ऑफ लाइफ है कि एक शख्स ड्रीम्स लेके बाहर जाता है, वो अपनी तरफ से ठीक होता है, भाई उसने कमाना है, वो ख्वाब लेके जाता है, मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटस बेहतर करूंगा, शायद घर में बेहतरी आएगी। लेकिन इन शॉर्ट वो एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ा होता है जहाँ पे वो रिस्क पे होता है, उसका घर टूट सकता है, वो रिस्क पे होता है कि उसके जो बच्चे हैं इवन उसके साथ मानूस ना रहें। अब अक्सर नोट कीजिएगा, जब एक वालिद बड़े साल कमा के बाहर से घर वापस आता है तो बच्चों के साथ उसकी वो एफिलिएशन नहीं होती, बड़ा रेयर होता है कि एफिलिएशन भी कायम हो। बच्चों में भी देखें डिस्टेंस आ गया होता है ना, तो बच्चे उसको उसी तरीके से समझ रहे होते हैं, ये बाहर से आ रहा है तो इसको पैसे ही लाने चाहिए। और खुदा न खासा अगर उसके रिटर्न पर वो पैसे नहीं भेजना, क्योंकि सिलसिला रुक जाएगा, जब वो बाहर से अपना 7-8 साल का दौर ख़त्म करके पाकिस्तान में आया, उसका सिलसिला रुक जाएगा, तो बच्चे भी उसे पसंद नहीं करेंगे, बीवी भी उसे पसंद नहीं करेंगे। कितनी सैड रियलिटी है कि जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल, जवानी के बेहतरीन साल बाहर जूतियाँ घसीटी, बाहर उसने मेहनत मशक्क़त की, सेहत बर्बाद की, खाना अच्छा नहीं मिलता बाहर, सेहत अच्छी नहीं रहती,
अगर वो ट्रक ड्राइवर है तो आप क्या समझते हैं वो बहुत अय्याशी कर रहा होगा। सारी सारी रात की ट्रक ड्राइवरिंग करते हैं, सारी सारी रात बॉर्डरों पे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लोडिंग करते हैं और मशीन की तरह इनसे दूसरे ममालिक वाले काम लेते हैं। आप क्या समझते हैं वो अय्याशी कर रहा होगा। मैं ये सिर्फ अरब की अभी बात की है जहाँ पे ये मजदूर ज़्यादा जाते हैं, ट्रक वगैरह चलाते हैं, ये मजदूरियाँ करते हैं। यूरोप में भी आप ये ना समझें कि वहाँ वो अय्याशियाँ कर रहे होते हैं। भाई अय्याशी के लिए भी पैसा चाहिए अनगिनत। वहाँ पे इनसे इतना सख्त काम लिया जाता है कि ये अपना आप भूल जाते हैं। मैं राब्ते में हूँ अपने क्लाइंट से भी, जो बाहर के क्लाइंट्स हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे वो यूरोप में हो, वो अपना आप भूल जाते हैं भाई। वो भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने पीछे पैसा भेजना है, पैसा नहीं भेजेंगे तो वो पिछले वाले नाराज होने लग पड़ते हैं। वो कहते हैं जी पैसा भेजो। और यकीन मानिए पिछले दिनों मेरे एक दोस्त के साथ सिटिंग थी, वो कहता है मेरे घर वाले मुझे एटीएम समझते हैं। देखिए कितनी बड़ी उसने बात की। कहता है मेरी वालदा, मेरी बीवी मुझे रिलेशन के साथ साथ मुझे एटीएम का भी दर्जा दर्जा देते हैं कि पैसे भेजो, ये ज़रूरत है, भेजने तो तुमने हैं, तुम तो बाहर हो। तो कहता है यार मेरा मैं किससे बात करूं, कभी मैं भी तो परेशान हो सकता हूं, मुझे भी तो पैसे चाहिए हो सकते हैं, मैं कौन सा इधर याशी कर रहा हूँ। और बाज़ औक़ात पैसे पूरे नहीं पड़ते, डबल डबल शिफ्टें लगाते हैं। और यकीन जानिए जब बीमार हो जाते हैं बाहर ऐसे लोग, ये जो हमारे ओवरसीज़ गए हुए हैं, इतनी सैड रियलिटी है कि इनको कोई बीमारी के दौरान इनको पूछने पूछने वाला भी नहीं होता। आपके घर में तो आपकी माँ है, घर में बाप भी है, घर अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं यार दोस्त हैं, सौ पूछने वाले लोग हैं, हल्का हिबाब है। बाहर बहुत सख्त लाइफ है। ये मैंने क्यों आपके सामने सारी बातें रखी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब मामला बिगड़ते हैं तो ये हमारे पास आते हैं, फिर कोर्ट तक बात जाती है कि मियाँ बीवी फिर कोर्ट में चले जाते हैं। और बाज़ औक़ात तो खामद खर्चा भेज रहा होता है। ये अभी मैंने जो केस डील किया इसमें खामद खर्चा भेज रहा है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे तकरीबन 100 टाइम्स वो खर्चा भेज रहा है अपनी वाइफ को, पीछे बच्चों को भी, लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख। इसके बावजूद वाइफ जो है छोड़ गई, उसने एक्सक्यूज़ बनाना था, वो निकल गई घर से। बिहाइंड द कर्टन क्या है मैं उस पर नहीं जाऊँगा, ना मेरी वो बाउंड्री है उससे क्रॉस नहीं मैंने करना। लेकिन वजूहात तो बन गई। एक तरफ वो अपनी कीमती ज़िंदगी के कीमती साल बाहर दे रहा है और इधर उसका घर भी जो है स्टेक पे लग गया, रिस्क पे लग गया। कितनी सैड रियलिटी है। और यहाँ मैं उन लड़कों को ये बात कहूँगा कि जो अपने पढ़ाई के दौर में या जब उनको स्किल्स सिखाने का टाइम होता है, माँ बाप की कस्टडी में वो होते हैं, वो अपने अच्छे टाइम को ज़ाया कर देते हैं तो फिर और ये कहते हैं कि हमने बाहर ही जाना है। तो याद रखिएगा बाहर जाने की प्राइस है, आपने प्राइस पे करनी है, आपने कुर्बानी देनी है इस शक्ल में। आप अपनी जवानी की कुर्बानी दे रहे हैं, प्राइस पे कर रहे हैं, और अपने घर की भी कुर्बानी दे रहे हैं। ये चीज़ें याद रख के बाहर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।